पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इजरायल अब सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ दबाव झेल रहा है। ईरान, हिजबुल्लाह और हमास के बाद अब यमन से भी मिसाइल हमले की खबर ने स्थिति को और भी ज़्यादा गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन की ओर से दागी गई मिसाइल के बाद इजरायल ने बियर सेबा और एक अहम परमाणु रिसर्च सेंटर के आसपास सायरन बजाने लगे हैं। हालांकि इजरायली रक्षा प्रणाली ने इस खतरे को काफ़ी हद तक संभाल लिया है, लेकिन ये घटना एक बड़े खतरे का संकेत भी देती है। यमन में सक्रिय हूती विद्रोही जिन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है, अब खुलकर इस संघर्ष में उतरते दिख रहे हैं। उनके प्रवक्ता ने साफ कहा है कि अगर ईरान पर हमले जारी रहते हैं तो वो सीधे सैन्य कार्रवाई करेंगे। इस बयान से साफ है कि युद्ध का दायरा अब और भी फैल सकता है। इजरायल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो चारों तरफ से घिरता जा रहा है। उत्तर में लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है, दक्षिण में गाजा से हमास सक्रिय है, पूर्व की ओर से ईरान सीधे मिसाइलें हमले कर रहा है और अब दक्षिण पश्चिम दिशा से यमन का भी खतरा जुड़ गया है। इस बीच इजरायल ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, जिसके बाद ईरान ने जवाबदेही कार्रवाई तेज कर दी है। सऊदी अरब में एक सैन्य बेस पर हुए हमले में अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर ने इस संघर्ष को और भी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। इस पूरे घटनाक्रम का एक असर सिर्फ सैन्य स्तर तक सीमित नहीं है बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जैसे अहम समुद्री मार्गों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। इन रास्तों से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस सप्लाई लेता है। अगर ये रास्ते बाधित होते हैं तो वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और बाजारों पर गंभीर असर पड़ सकता है। पहले ही कई शिपिंग कंपनियां वैकल्पिक रास्तों की तलाश कर रही हैं। इजरायल और ईरान दोनों ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। इजरायल अपने सैन्य अभियान को तेज करने की बात कर रहा है, जबकि ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है। ऐसे में यह आशंका बढ़ गई है कि ये संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले सकता है। आने वाले दिन इस क्षेत्र में और दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।